Hello students, today we start the topic numbers in standard form. A number written as m into 10 raised to power n is said to be in standard form. अगर बेटा हम किसी भी नंबर को m into 10 raised to power n की फॉर्म में लिख देते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म. इफ़ m इज़ अ डेसिमल नंबर, जो m है वो क्या होना चाहिए, डेसिमल नंबर होना चाहिए. सच डैट m ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10. m की वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल हो सकती है या 1 से ग्रेटर होगी, 1 से लेस नहीं होगी m की वैल्यू. जहाँ क्या है 10 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, सॉरी m की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 10 होगी. 10 नहीं हो सकती, लेस देन 10 मीन्स m की वैल्यू 1 से लेके 9 तक हो सकती है. एंड n इज एदर अ पॉजिटिव इंटीजर और अ नेगेटिव इंटीजर. जो ये वाला n है ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या कोई भी नेगेटिव इंटीजर. ओके बेटा, तो किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अगर हम किसी भी नंबर को m इंटू 10 रेज़ टू पावर n की फॉर्म में लिख दें तो हम क्या बोलेंगे उसे, स्टैंडर्ड फॉर्म. m की वैल्यू है वो डेसिमल नंबर होनी चाहिए और 1 से लेके 10 के बीच में होनी चाहिए. 1 हो सकती है वैल्यू लेकिन 10 नहीं हो सकती, 1 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है. और n है वो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर होगा. तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. हमें कुछ एग्जाम्पल्स दी हुई हैं और हमें इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. फर्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, अगर हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम इसे कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, m इंटू 10 रेज़ टू पावर n. तो हमें यहाँ पे एक m बनाना होगा, एक 10 मीन्स कोई भी 1 के साथ जीरोस लेनी होंगी. सबसे पहले बेटा हम m बनाते हैं. m बनाने के लिए देखो m की वैल्यू हमें क्या चाहिए, कोई भी डेसिमल नंबर चाहिए और m की वैल्यू कोई भी डेसिमल नंबर चाहिए, m है जो, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से ग्रेटर होगी जो इक्वल होगी और 10 से लेस देन होगी. देखो ये वैल्यू तो 10 से बहुत ग्रेटर है, तो हम क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे किसी जगह पे पॉइंट लगा लूँ, लेट कर लो मैं यहाँ पे पॉइंट लगाती हूँ तो ये वाली वैल्यू भी 10 से ग्रेटर होगी. अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाती हूँ तो 68 भी 10 से ग्रेटर हो गया. लेकिन अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाती हूँ तो 6 तो 10 से लेस हो गया ना, ये 1 से 10 के बीच में आ जाएगा. ओके, अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो देखो मुझे इसे किससे डिवाइड करना होगा, 1000 से. देखो बेटा अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो इसके पीछे कितने डिजिट बचते हैं, 1 2 3, तो मुझे इससे किससे डिवाइड करना होगा, 1000 से. ओके, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास गिवन है इसे मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगी. अगर किसी भी नंबर को मैंने 1000 से डिवाइड किया है तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. ओके, इसे सॉल्व कर लो. अगर मैं इसे 1000 से डिवाइड करती हूँ तो 3 जीरोज हैं तो 3 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3, तो ये क्या बन जाएगा, 6.872. और जो ये वाला 1000 है इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 रेज़ टू पावर 3. ओके, कैसे करते हैं बेटा, 10 रेज़ टू पावर 3, कितनी जीरोज हैं, 1 2 3, तो कितनी पावर हो गई, 3. इसे आप सॉल्व करके देख लो, 1000 ही बनेगा. 10 रेज़ टू पावर 3 मीन्स 10 को हम 3 टाइम्स लिखेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लो 1 और लास्ट में 1 2 3 जीरोज लग जाएंगी, ये 1000 ही बन गया. कैसे लिखते हैं बेटा, 10 रेज़ टू पावर जितनी जीरोज हैं उतना इसकी पावर हो जाएगी. ओके, तो ये देख लो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया, m इंटू 10 रेज़ टू पावर n. n क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता था लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है. और m की वैल्यू देख लो डेसिमल नंबर भी है और क्या है 1 से लेके 10 के बीच में भी है, तो ये क्या होगी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म. नेक्स्ट नंबर देखो बेटा, सबसे पहले इसे क्या करो, 14 इंटू कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 14 इंटू 10,000. ओके, अब देखो बेटा ये क्या बन गया, 14 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4. क्लियर बेटा, अब ये तो 10 रेज़ टू पावर 4 बन गया, मीन्स 10 रेज़ टू पावर n बन गया. अब मुझे m को चेक करना है कि m मेरे पास बन रहा है. m की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, डेसिमल नंबर चाहिए, ये कोई भी डेसिमल नंबर नहीं है, और 1 से लेके 10 के बीच में चाहिए, ये तो 14 है जो 10 से ग्रेटर है. तो हम m की वैल्यू को देखते हैं. अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ, ओके, अगर यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ तो 1 से
और 1 के और 10 के बीच में हो जाएगी ये वैल्यू। अगर यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से। तो मैंने इस नंबर को 10 से डिवाइड कर लिया और 10 से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया। ओके, और ये 10 की पावर 4 एज इट इज़। अब देखो 1 0 है तो 1 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, क्या बन जाएगा ये 1.4 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1 पावर है। अब देखो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे जो हमने एक्सपोनेंट्स के ला की थी। क्या है ये 10⁻1 10⁻4 मीन्स बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ऐड क्यों होंगी, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। ओके, हमने ये वाला लॉ किया था ना, a/b⁻m इंटू a/b⁻n। बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो बेस एज इट इज़ रह जाएगा और पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ओके, तो वही हम यहाँ पे लगा देते हैं, बेस एज इट इज़ रह गया और पावर्स को क्या कर दिया मैंने, ऐड। 1 + 4 5। तो क्या वैल्यू बन जाएगी इसकी, 1.4 इंटू 10⁻5। ये वाला नंबर क्या है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देख लो बेटा, इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1536 को मैंने एज इट इज़ लिख लिया और इसे मल्टीप्लाई में लिख दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज़ हैं, मैंने उसे एज इट इज़ लगा दिया। ओके, इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, क्योंकि जब इसे मल्टीप्लाई करूँगी ये 7 जीरोज़ के साथ लग जाएंगे तो यही नंबर बन जाएगा। अब देखो बेटा, इसे तो मैं कर सकती हूँ 10⁻7। ये क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, 10⁻n मुझे मिल जाएगा। अब मैं m को चेक करती हूँ, डेसिमल नंबर चाहिए और 1 से 10 के बीच चाहिए। m ना ही तो डेसिमल नंबर है, ना ही 1 और 10 के बीच में है। डेसिमल नंबर बेटा कहीं पे भी पॉइंट लगा दो, ये डेसिमल नंबर बन जाएगा। लेकिन 1 से 10 के बीच में करने के लिए मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगाती हूँ तो भी ये 10 से ग्रेटर हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी तो 10 से ग्रेटर है ही। ओके, यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगी तो भी ये 15 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना है तो किससे डिवाइड करना होगा, 1000 से, क्योंकि लास्ट में कितनी डिजिट है, 3। तो आप इसे 1000 से डिवाइड कर दो और 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, और जो इसे है इसे एज इट इज लिख दो, 1 के पीछे 7 जीरोस। ओके, इन दोनों नंबर्स को हम कंबाइन कर लेंगे और इसे आप सॉल्व कर लो। कितनी जीरोस है 1 के पीछे 3, तो 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1.536 इंटू 10⁻10⁻ कितनी हो जाएगी बेटा, जीरोस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10⁻क्या हो जाएगा, 10। इसे आप ऐसे सिंपली भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसे 10⁻3 लिखकर इसे 10⁻7 लिख के बेस सेम हो जाएंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3 + 7 क्या बन जाएगा, 10 ही बन जाएगा। ओके, इसे आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये नंबर क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। नेक्स्ट बेटा एग्जाम्पल नंबर 6, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इस नंबर को क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए सबसे पहले डिजिट के पॉइंट के पीछे डिजिट देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5। पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5। अगर पॉइंट के पीछे 5 डिजिट हैं तो आप क्या करो, मैंने सभी इस नंबर को एज इट इज़ लिख लिया, 5 जीरोज़ हैं, 2 है। पॉइंट मैंने हटा दिया और नीचे क्या लगा दी मैंने, 5 जीरोज़ लगा दी। 5 जीरोज़ क्यों लगाई हैं बेटा, क्योंकि डिजिट के पीछे पॉइंट के पीछे कितने डिजिट हैं, 5 डिजिट हैं, इसलिए मैंने पॉइंट को हटा के नीचे कितनी जीरोज़ लगा दी, डिनोमिनेटर में 5 जीरोज़ लगा दी। ओके, अब किसी भी डिजिट के आगे 0 हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, तो 2 को एज इट इज़ रहने दो। किसी भी डिजिट के आगे 0 हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो मैंने ओनली 2 को रख लिया। तो ये क्या बन गया मेरे पास, 1 लाख। ओके, अब देखो बेटा इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, 2/10⁵ लिख सकती हूँ। ओके, अब देखो बेटा m की वैल्यू बिल्कुल सही है मेरे पास, क्योंकि m क्या चाहिए मुझे, कोई भी नंबर चाहिए जिसकी वैल्यू क्या हो मेरे पास, 1 से लेके 10 के बीच में हो, और 2 1 से लेके 10 के बीच में, इसलिए हमें इसे डेसिमल में भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर यहाँ पे 21 होता तो मैं यहाँ पे डेसिमल लगाती, क्योंकि इसे मैंने 1 और 10 के बीच में करना था। ये पहले 1 और 10 के बीच में है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो बेटा मुझे क्या चाहिए, m इंटू 10⁻n चाहिए।
इसके साथ में चाहिए जो 10 की पावर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नीचे है। जो n है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है और नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। ये क्या है मेरे पास 2/10⁵, 2 एज इट इज़ है। अगर मैं 10⁵ डिनोमिनेटर में है, इसे न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओके, अगर डिनोमिनेटर में पावर पॉजिटिव है तो न्यूमिनेटर में जाके नेगेटिव हो जाएगी, अगर पावर नेगेटिव है तो न्यूमिनेटर में जाके पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, तो ये क्या बन जाएगा 10⁻⁻5। ये क्या है हमारा इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखो बेटा, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट हैं, 3, 6, 9, 9 डिजिट हैं, तो पॉइंट को हटा दो और 1 के पीछे कितनी जीरोज लगा दो, 9। ओके, 1 के पीछे मैंने कितनी जीरोज लगा दी, 9। ये 61 एज इट इज़, इसे मैंने क्या लिख लिया 10⁻9। अब बेटा ये डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसे न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगी तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में पॉजिटिव थी, न्यूमिनेटर में लेके गए तो वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। अब देखो बेटा 10⁻m तो बन गया, अब मुझे और क्या चाहिए, m की वैल्यू देखो, m की वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में चाहिए, लेकिन ये 1 से लेके 10 के बीच में नहीं है, तो इसे मैं अगर मुझे 1 से लेके 10 के बीच में चेंज करना है तो मैं क्या लगा दूंगी, यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगी, डेसिमल वैल्यू बना देंगे इसकी। ओके, अगर यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो हमें इसे किससे डिवाइड करना होगा, 10 से, 10 से डिवाइड और 10 से मल्टीप्लाई। एक 0 है तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 6.1 बन गया, इनटू यहाँ पे 10 की पावर क्या है, 1 है, इन 2 नंबर्स को कंबाइन कर दो। देखो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो देखो 1 + -9, तो इसे आप सॉल्व कर लो, 6.1 इंटू 10⁻1, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -9। अब देखो बेटा जो 1 है वो प्लस का है और 9 क्या है, माइनस का। जब ऑपोजिट साइन हो तो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, और साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े के आगे है, बड़ा क्या है 9, इसके आगे माइनस है तो इसके आगे भी क्या लग जाएगी, माइनस। तो ये नंबर क्या हो गया हमारा इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट बेटा देखो, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट हैं, 4, 8, 9, 10, 11। तो क्या करो, पॉइंट को हटा के नीचे कितनी जीरोस लगा दो, 11, 10⁻11। अगर देखो ये डिनोमिनेटर में पॉजिटिव है, अगर मैं इसे न्यूमिनेटर में लेके आऊँगी तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब देखो मुझे m की वैल्यू क्या चाहिए, 1 से लेके 10 के बीच में चाहिए। अगर मुझे इसे 1 से लेके 10 के बीच में चेंज करना है तो यहाँ पे पॉइंट लगाना होगा। ओके, तो हम किससे डिवाइड करेंगे इसे, 100 से, 100 से डिवाइड कर दो। अगर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना होगा। ओके, अब देखो 2 जीरोज हैं तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, ये क्या बन जाएगा 8.37। और 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10⁻2 लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 जीरोज हैं। इस नंबर को मैंने एज इट इज़ लिख दिया। ये 8.37, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्यों, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। 10⁻2 + -11, 8.37 इंटू, बेटा ये प्लस माइनस किस में चेंज होगा, माइनस में। ये प्लस का है, ये माइनस का है, डिफरेंट साइन है तो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्शन, और साइन कौन सा लग जाएगा, जो बड़े के आगे है, क्या लग जाएगी, माइनस। 8.37 इंटू 10⁻⁻9। ये क्या हो गया इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटा अब हमने क्या किया, हमें कोई भी नंबर था वो यूजुअल फॉर्म में दिया हुआ था, हमने उसे क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किया। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, कोई भी डिजिट है वो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, उसे हमें यूजुअल फॉर्म में चेंज करना है, मीन्स हमें उसे ऐसा सिंपल नंबर बनाना है। ओके, तो सॉल्व कर लो बेटा इसे। पॉइंट के पीछे देखो कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, तो नीचे कितनी जीरोस लग जाएंगी, 2। ओके, इसे आप देख लो, 10⁻5 है तो यहाँ पे कितनी जीरोस लगा देते हैं, 5। ओके, 2 जीरो से 2 जीरोस कट हो जाएंगी, 461 इंटू 1000, तो ये क्या बन जाएगा,
अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरोस इसके साथ लग जाएंगी। ये वाला नंबर क्या हो गया हमारा इन यूजुअल फॉर्म। बेटा आप इसे सिंपली ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने इसे ओपन कर लिया, जीरो से लगा ली, यहाँ पे भी जीरो से लगा ली और कट कर दी। इसे आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जैसे इसे मैंने 10⁻² लिख लिया, 10⁻5 लिख लिया, और बाद में आप फार्मूला लगा सकते हो कि बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, डिवाइड में हैं। ओके, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में वही मेथड लगाएंगे। ये भी सिंपल है, आप इसे भी कर सकते हो। क्या किया मैंने, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट थे, 2 जीरोस लगा ली, यहाँ पे मेरे 10⁻5 था, 5 जीरोस लगा ली, 2 जीरो से 2 जीरोस कट हो गई, और ये क्या मैंने लगा दिया 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखो, ये देखो बेटा पॉइंट के पीछे कितने डिजिट हैं, 3, तो मैं क्या करूँगी 3 जीरोस लगा दूंगी यहाँ पे। ओके, क्योंकि पॉइंट के पीछे कितने डिजिट थे 3, पॉइंट को हटा दिया, यहाँ पे 3 जीरोस लगा दी। ये क्या है 10⁻7। तो इसे आप क्या लिख सकते हो, 10⁻3 लिख सकते हो इंटू 10⁻7। ओके, अब ये दोनों नंबर क्या है, आपस में डिवाइड में है, बेस सेम है, 10 है, लेकिन आपस में क्या है, ये डिवाइड में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी इसकी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 7 - 3। क्यों, क्योंकि बेस क्या थे, डिवाइड में थे। अगर बेस मल्टीप्लाई में होते तो पावर्स क्या होती है, ऐड, अगर डिवाइड में है तो पावर्स क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट, 7 - 3। तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4, और इसके साथ क्या कर दो आप 4 जीरोस लगा दो, 1 2 3 4। ये क्या होगी यूजुअल फॉर्म। नेक्स्ट देख लो बेटा, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट हैं 4, तो पॉइंट को हटा के क्या करो 4 जीरोस लगा दो, 10⁻4 कर दिया मैंने। ये क्या है 10⁻8, बेस सेम है, दोनों क्या हैं डिवाइड में, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएगा 10⁻8 - 4। अब ये 8 प्लस का है और 4 माइनस का है, प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, साइन कौन सा लगेगा, जो बड़े के पास है, मीन्स 8 के पास है। अब क्या करो 4 जीरोस लगा दो, 10⁻, मीन्स दिस वन 10,000। अब इसे क्या करो आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 4 जीरोस लग जाएंगे। ओके, दिस वन इन यूजुअल फॉर्म, ये इसके साथ ही है। ओके, नेक्स्ट देख लो बेटा एग्जाम्पल नंबर 8, इसे भी हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है। ये क्या है 2 × 10⁻5 है। अगर मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है तो इसे हम डिनोमिनेटर में ले आएंगे। बेटा न्यूमिनेटर में 10⁻5 था, पावर नेगेटिव थी। अगर मैं इसे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लेके आऊँगी तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। बेटा पावर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है। अगर हम इसे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लाते हैं, जहाँ डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं। ओके, तो ये क्या होगा 10⁻5। तो इसे आप क्या करो 5 जीरोस लगा लो ऐसे। ओके, 2 × ये 10⁻5 था, नीचे आया तो +5 हो गया। अब मैंने क्या किया 5 जीरोस लगा ली। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 5 डिजिट छोड़ूंगी और आगे पॉइंट लगा दूंगी। इसे हमें यूजुअल फॉर्म में बनाना है ना, तो क्या करूँगी यहाँ पे 5 डिजिट छोड़ के 1 2 3 4 5 जीरोस हैं, तो 5 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे तो 1 ही डिजिट है, तो हम क्या करेंगे अपनी ओर से 0 लगा लेते हैं। 1 2 3 4 4 जीरोस मैंने क्यों लगा ली, क्योंकि मैंने 5 डिजिट छोड़ने थे। 1 2 3 4 5 डिजिट छोड़ के मैंने पॉइंट लगा दिया। ओके, तो इसके आगे आप 0 लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। नेक्स्ट देखो बेटा 6.32, 10⁻4 है। अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में लेके आऊँगी तो ये 10⁻+4 हो जाएगा। 6.32, 1 के पीछे मैंने 4 जीरोस लगा ली। अब देखो 4 जीरोस हैं तो पॉइंट 4 डिजिट लेफ्ट में मूव करेगा। 4 जीरोस हैं तो पॉइंट 4 डिजिट लेफ्ट में मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे तो 1 ही डिजिट है। तो आप क्या करो, यहाँ पे क्या है पॉइंट के लेफ्ट में, पॉइंट यहाँ पे था 1 ही डिजिट है, तो अपनी ओर से 3 जीरोस लगा लो। हमें 4 डिजिट मूव करना है ना पॉइंट, तो मैंने क्या किया अपनी ओर से 3 जीरोस लगा ली। 1 2 3 4, तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। ओके, इसके आगे आप 0 लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो। नेक्स्ट देख लो बेटा 1.596, 10⁻⁻6 है न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो ये +6 हो जाएगा।
1.596, यहाँ पे क्या कर लो 6 ज़ीरोज़ लगा दो। अब क्या है, पॉइंट जहाँ पर है तो 6 डिजिट लेफ्ट में मूव कर जाएगा। 1 तो यहाँ पे है, तो आप क्या करो यहाँ पे 5 ज़ीरोज़ लगा लो। 1 2 3 4 5। बेटा मैंने 5 ज़ीरोज़ क्यों लगाई, क्योंकि यहाँ पे 6 ज़ीरो थी और मैंने पॉइंट को 6 डिजिट लेफ्ट में मूव करना था। 1 डिजिट तो मेरे पास था ही, तो 5 मैंने क्या करी, 0 लगा ली। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो ये वाला नंबर क्या हो गया हमारा इन यूजुअल फॉर्म। बेटा उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं और यूजुअल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। थैंक यू।